कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जहां टूटे हुए लोग जुड़ जाते हैं, हारे हुए जीत की ताकत पा लेते हैं और रोते हुए लोग मुस्कुराते हुए लौटते हैं? राजस्थान की पावन धरती पर सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में एक ऐसा दिव्य धाम स्थित है जिसे लोग प्रेम से कहते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर। यहाँ रोज हजारों नहीं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, कोई उम्मीद लेकर, कोई आंसू लेकर, कोई आखिरी सहारा लेकर। और आश्चर्य की बात यह है, जो भी सच्चे मन से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों है इस मंदिर में इतनी शक्ति? क्या है इसके पीछे छुपा रहस्य? आज स्टोरीज दुनिया में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और धर्म का दिव्य सत्य है। स्टोरीज दुनिया में आज की कथा न सिर्फ ज्ञान देगी, बल्कि आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएगी। कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी कथा अधूरा फल देती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। चलते हैं समय के उस अध्याय में जहां से शुरू होती है युगों पहले, जब धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी हो रही थी। उसी समय पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। माता का नाम था मोरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है। जन्म लेते ही आकाश में प्रकाश फैल गया, देवताओं के वाद्य बज उठे और प्रकृति आनंद में झूम उठी। यह बालक था बर्बरीक। बाल्यकाल से ही उसमें असाधारण बल और तेज था, लेकिन उससे भी बड़ी थी उसकी करुणा। माँ ने उसे सिखाया था, बेटा, सच्चा धर्म हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होता है। यही संस्कार बर्बरीक के जीवन की दिशा बन गए। युवावस्था में बर्बरीक ने हिमालय की कठोर तपोभूमि में भगवान शिव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे प्रदान किए 3 दिव्य बाण। पहला शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा रक्षणीय को पहचानता, तीसरा धर्म की विजय सुनिश्चित करता। साथ ही माता मोरवी ने उसे दिया एक अलौकिक धनुष जो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं था। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर चला। वो ठान चुका था, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। मार्ग में एक ब्राह्मण से उसकी भेंट हुई, जो वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने उसकी शक्ति परखी और समझा, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। तब श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा मांगी, बर्बरीक का शीश। क्षण भर को समय थम गया, लेकिन अगले ही पल बर्बरीक मुस्कुराया। प्रभु, शीश आपका है, बस एक वरदान चाहिए, युद्ध देखने का। कृष्ण ने वरदान दिया और साथ ही कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के रूप में। बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के समीप स्थापित हुआ। 18 दिन तक उसने पूरा युद्ध देखा और अंत में बताया, इस युद्ध में वास्तव में केवल श्री कृष्ण की लीला और धर्म की शक्ति थी। युद्ध के बाद वह शीश अदृश्य हो गया और यहीं से शुरू होती है खाटू श्याम जी की यात्रा। कलयुग में एक धर्मात्मा ब्राह्मण को स्वप्न में दिव्य संकेत मिला। पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करने पर वह दिव्य शीश प्रकट हुआ। कृष्ण की आज्ञा से उसे खाटू लाया गया और वहीं श्याम कुंड के समीप स्थापित किया गया। राजा रूप सिंह चौहान ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और तभी से श्याम बाबा हारे हुए का सहारा बन गए। खाटू श्याम का रहस्य, श्याम कुंड का जल कभी कम नहीं होता। मंदिर की ऊर्जाएं आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं। फाल्गुन एकादशी को शक्ति चरम पर होती है। कहा जाता है, जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब श्याम बाबा फिर धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा सिर्फ एक देवता नहीं, वह विश्वास है, वह आशा है, वह प्रेम है। धर्म, जाति, भाषा से ऊपर वो हर दुखी के अपने हैं, हारे का सहारा, श्याम हमारा। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम। आप देख रहे थे स्टोरीज दुनिया।